परमेश्वर यीशु, आज के वचन को हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। आज का वचन दोधारी तलवार के समान है प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर लोगों के जीवन भी बदले। हम मांगते हैं प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वादित कर, हर एक के जीवन को बदल, हर एक के लाइफ में परमेश्वर इस वचन के द्वारा छुटकारा ला और शैतान इस वचन को चुरा ना पाए। मैं मांगती हूँ प्रभु, ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लाए प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, आज का जो वचन है वो है गिफ्ट ऑफ फेथ, विश्वास का वरदान। ओके, विश्वास का वरदान। अब हम लोग संध्याताई तुम्ही थोडं या साईडला या, मला तुमचा चेहरा दिसत नाही आहे। आज जो हम वचन शुरू करने वाले हैं वो है विश्वास का वरदान। ये आखिरी हमारा वरदान है। होली स्पिरिट के, पवित्र आत्मा के 9 वरदान है। हम 9 वरदान के विषय में सीख रहे थे और अब ये हमारा आखिरी वरदान है और इस वरदान का नाम है गिफ्ट्स ऑफ फेथ। इंग्लिश में गिफ्ट्स ऑफ फेथ, विश्वासाचे वरदान मराठीमध्ये, आणि हिंदीमध्ये विश्वास का वरदान। ठीक है, अब ये जो गिफ्ट है, ये गिफ्ट के बारे में 2 पार्ट में हम सीखने वाले हैं। आज थोड़ा सीखने वाले हैं और नेक्स्ट वीक और सीखने वाले हैं और फिर वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारा होली स्पिरिट के ऊपर जितना हमने सीखा है आज तक वो सारा ख़त्म हो चुका है। आपको जब भी होली स्पिरिट के बारे में अगर सुनना है तो आप वहाँ पे पाठी टेकून बसाना, तो आप ये वचन सुन सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जा रहे हैं गिफ्ट्स ऑफ फेथ, विश्वास का वरदान, विश्वासाचे वरदान त्याच्याबद्दल। ठीक है, गिफ्ट्स ऑफ फेथ, विश्वास का वरदान क्या है? जिनके पास विश्वास का उपहार है वे ईश्वर पर इस तरह विश्वास करते हैं कि वह उनके वचन को अपना वचन मानकर उसका सम्मान करता है और चमत्कारी ढंग से उसे पूरा करता है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? वापस पढ़ रही हूँ मैं। जिनके पास विश्वास का उपहार है, उपहार मतलब गिफ्ट, वरदान। जिनके पास विश्वास का वरदान है, वो क्या, विश्वास का वरदान क्या है? एक गिफ्ट है जो हमें पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब होता है तब, और जब ये गिफ्ट हमें मिलता है विश्वास का वरदान, तो होता क्या है? देखो, जिनके पास विश्वास का उपहार है वे ईश्वर पर इस तरह विश्वास करते हैं कि वह उनके वचन को अपना वचन मानकर उसका सम्मान करता है और चमत्कारी ढंग से उसे पूरा करता है। मतलब मान लो, अब मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको। एलीशा एक भविष्यवक्ता था और जो औरत थी, जिस औरत ने एलीशा की सेवा की थी, एलीशा जब सेवकाई करने आता था तो सेवा करने के लिए आता था तो उसके लिए जगह नहीं थी। ठीक है, एक औरत ने उसके मजबूरी को देखा और एलीशा के लिए एक जगह बनाई अपने घर पे ऊपर, और उसे बेड दिया, टेबल दिया, लैम्पस्टैंड दिया पढ़ने के लिए। ओके, कि तुझे जो भी करना है तू कर सकता है यहाँ पे और आराम कर सकता है यहाँ के। जब एलीशा वहाँ पर उस गांव में जाता था तो वो हमेशा उस औरत ने जो घर उसके लिए बांधा था उसके ऊपर वहाँ पे जाके वो रहता था। अब एलीशा ने जब देखा कि इस औरत ने उसके लिए इतना कुछ किया है तो उसने कहा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, एलीशा ने पूछा कि तेरे जीवन में कौन सी ऐसी कमी है कि जो मैं पूरा कर सकता हूँ? तो उसने कहा कि कुछ नहीं, मेरे जीवन में ऐसी कुछ भी कमी घटी नहीं है। गेहाजी, जो एलीशा का जो नौकर था, गेहाजी ने उसे पूछा कि गेहाजी ने एलीशा को बताया कि मैं बताता हूँ, इस औरत के पास बच्चा नहीं है। और एलीशा ने उसे कहा कि क्योंकि तूने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगले साल इस समय तुझे बच्चा होगा। हालेलुया, अगले साल इस समय तुझे बच्चा होगा। और जब उसने कहा, वो एलीशा नबी ने वो शब्द कहे कि अगले साल इस समय तुझे बच्चा होगा, परमेश्वर ने वो शब्द सुने और परमेश्वर ने कहा मेरा नबी बोल रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ और मैं उसे पूरा करने वाला हूँ। और जब अगले साल वो समय आया तो उस व्यक्ति को बच्चा, उस औरत को बच्चा हुआ। हालेलुया, समझ में आ रहा है आपको? मैं वापस गिफ्ट ऑफ फेथ के विषय में पढ़ रही हूँ कि क्या है वो वरदान। मैंने जानबूझ के आपको उदाहरण दिया ताकि आप समझ सके। जिनके पास विश्वास का उपहार है वह ईश्वर पर इस तरह विश्वास करते हैं कि वह उनके वचन को अपना वचन मानकर उसका सम्मान करता है। मतलब एलीशा ने बोला पर परमेश्वर ने बोला वो मैं बोल रहा हूँ। एलीशा ने बोला या मैंने बोला एक ही है, और मैं उसका सम्मान करने वाला हूँ क्योंकि वो मेरा भविष्यवक्ता है और उसने अगर वो चीज़ बोली है तो अगले साल वो समय पे ये होगा।
समझ में आ रहा है? इसलिए भविष्य वक्ताओं को इतना सम्मान दिया जाता है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें अपना मानकर, क्योंकि उनके मुख से जो निकले हुए शब्द है, परमेश्वर बोलता है कि मैं उसे गिरने नहीं दूंगा। शमूएल के परमेश्वर ने कहा कि शमूएल जो भी बोलता था उसका एक शब्द फेल नहीं हुआ, सब चीज़ें पूरे हुई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं शमूएल के साथ चलता हूँ। तो क्या होता है, जब गिफ्ट ऑफ फेथ, एलीशा ने विश्वास से भविष्यवाणी की कि अगले साल ये टाइम पे बच्चा होगा, वो क्या हुआ, विश्वास का जो वरदान था उसका इस्तेमाल हो रहा था, और अगले साल उस वरदान की वजह से परमेश्वर ने उस शब्द को लिया और कहा मैं इस बात का सम्मान करने वाला हूँ, और वो चीज़ पूरी हुई। समझ में आ रहा है? Those who possess the gift of faith believe God in such a way that He honors their word as His own and He miraculously brings it to pass. वापस पढ़ रही हूँ, those who possess the gift of faith believe God in such a way that He honors their word as His own and He miraculously brings it to pass. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि उसने बोला या मैंने बोला, वो वचन को मैं लूंगा, मेरे भविष्यवक्ता ने बोला है मैं लूंगा और मैं उसे पूरा करूंगा। एलीशा का पावर किसके वजह से था? एलीशा क्योंकि चल रहा था परमेश्वर के साथ, परमेश्वर उसका आदर कर रहा था। और कौन सा वरदान वहां पे इस्तेमाल हो रहा था? गिफ्ट ऑफ फेथ, विश्वास का वरदान, कि अगले साल इस समय बच्चा होगा। तुमने देखा है कि अगले साल क्या होगा? पर भविष्यवाणी हो रही थी कि अगले साल इस समय तुझे बच्चा होगा। हालेलुया। विश्वास का वरदान एक आत्मिक वरदान है जो विश्वासियों को चमत्कार को प्राप्त करने के लिए दिया गया है। देखो, जब वर्किंग ऑफ मिरेकल्स जो होता है ना, चमत्कार करने का वरदान जो होता है, जब एक व्यक्ति के अंदर वो चमत्कार करने का वरदान आता है और जब वो चमत्कार करता है तो दूसरों को चमत्कार होते हैं तब, ठीक है, वो व्यक्ति चमत्कार करता है और वो चमत्कार होते हैं, बट विश्वास के वरदान से हम चमत्कार प्राप्त करते हैं। हालेलुया। अगर आपके पास चमत्कार करने का वरदान है, आप चमत्कार करके दूसरों को देंगे, पर जब आप विश्वास के वरदान में काम करते हो आपको चमत्कार मिलेंगे। विश्वास से आपको चमत्कार मिलेंगे। हमेशा ध्यान में रखना, विश्वास और चमत्कार एक दूसरे से कनेक्टेड है। विश्वास नहीं है तो चमत्कार नहीं है, अगर विश्वास है तो चमत्कार है। तुम बोलोगे मेरा विश्वास है पर आधा अधूरा है, चमत्कार नहीं मिलेगा। पूरा विश्वास होना चाहिए तब पूरा चमत्कार मिलेगा, राइट? मैं वापस बोल रही हूँ, विश्वास का वरदान एक आत्मिक वरदान है जो विश्वासियों को चमत्कार को प्राप्त करने के लिए दिया गया है। विश्वास के वरदान से विश्वासी चमत्कार प्राप्त करते हैं। विश्वासी मतलब कौन? वो व्यक्ति जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उन्हें कहा जाता है विश्वासी, बिलीवर्स, ठीक है। तो जो लोग विश्वास का वरदान एक आत्मिक वरदान है जो विश्वासियों को चमत्कार को प्राप्त करने के लिए दिया गया है। सिर्फ तुम्हें अगर चमत्कार चाहिए तो तुम्हें विश्वास दिखाना पड़ेगा। अगर तुमने विश्वास नहीं दिखाया, परमेश्वर चमत्कार करेगा नहीं। आपको मैंने वो स्टोरी बताई थी ना, जहाँ पे वो जायरस की बेटी थी, उसे वो गुजर गई, ठीक है। जब वो गुजर गई तो वहाँ पर लोग बोलने के लिए आए कि अरे यार, अभी यीशु के आने का कुछ मतलब नहीं है रूम में, बिकॉज वो गुजर गई है। उनका विश्वास यही था कि जब तक वो जिंदा है तब तक यीशु ठीक कर सकता है, मरने के बाद यीशु उसे जिंदा नहीं कर सकता। उनका विश्वास वहीं तक था। यीशु ने कहा कहाँ है, चलो मैं चलता हूँ। वहाँ पर गीत बज रहे थे, गाना वाना चल रहा था। क्यों? क्योंकि वो रो रहे थे। मॉर्निंग पीरियड चल रहा था, वहाँ पे लोग आए थे और वो रो रहे थे कि वो मर गई करके। वहाँ पे ऐसा होता था, यहूदियों लोगों में नियम होता था कि अगर कोई मर जाता था तो मॉर्निंग के लिए वहाँ पे लोग आते थे। सब लोग इधर देखो, सब इधर, कोई लिखेगा नहीं कुछ, सुनो मेरी बात। एक बार गया और जब यीशु वहाँ पर गया, यीशु ने जो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, जब यीशु वहाँ पर गया तो वो लोग हंसने लगे। अरे क्या है, मर गई है, बोल रहा है सोई है कर रहा है, मर गई है वो। यीशु बोल रहा था वो मरी नहीं है, सोई है वो। उसके ऊपर हंस रहे थे। यीशु ने उन सबको बाहर निकाला, सिर्फ जायरस की बीवी और उसके जो चेले थे, जेम्स, याकूब, पतरस, और वो अंदर गए और यीशु ने उसे जिंदा किया। क्यों जिंदा किया? विश्वास था यीशु को कि वो मरे हुए में से जिंदा होगी। हालेलुया। तो आपको किसने विश्वास किया? जायरस ने विश्वास किया कि भाई यीशु कर सकता है। यीशु आया, जायरस ने विश्वास किया कि हाँ यीशु करेगा। उसे क्या मिला? उसकी बेटी वापस मिली।
हालेलुया। विश्वास, जितना आप विश्वास रखोगे उतना बड़ा चमत्कार आपको मिलेगा। आपका जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा चमत्कार, आपका छोटा विश्वास आपको छोटी चीजें मिलेगी। अब आप सोचो आपको क्या, और विश्वास दिखाने के लिए कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी चीजें आपके नजर में जो है वो विपरीत चलती है, अपोजिट चलेगी। मतलब आप बोल रहे हो यार मेरे को परमेश्वर ने तो बोला ये होगा मेरे लाइफ में, ऐसा होगा वैसा होगा, पर दिख तो कुछ भी नहीं रहा है। उसमें विश्वास रखना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। जब सब कुछ दिख रहा है, मेरे को बॉटल दिख रही है, ये क्या है, विश्वास रखूं मैं, बॉटल तो दिख रही है, ये बॉटल ही है और क्या है। पर जब मैं बोल रही हूँ कि भाई पानी नहीं है, या ये नहीं, पैसा नहीं है भाई, पैसा आएगा, विश्वास, उसे बोलते हैं विश्वास। जब दिख नहीं रहा है फिर भी तुम अंदर विश्वास करते हो कि पैसा परमेश्वर उपलब्ध करेगा, उसे क्या है, बोलते हैं विश्वास। समझ में आ रहा है? अभी देखो, विश्वास 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम 4 अलग अलग प्रकार के विश्वास को सीखने वाले हैं। आज हम सिर्फ 3 को सीखेंगे, उसके बाद हम लास्ट सीखेंगे अगले हफ्ते और फिर ख़त्म, ठीक है। पहला वाला है विश्वास है, क्योंकि ये सारे विश्वास आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आ रहा है? तो पहला वाला, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फेथ। ओके ठीक है, 1 मिनट, अब मैंने एक चीज़ आपको बोली नहीं। विद द गिफ्ट ऑफ फेथ बिलीवर्स रिसीव देयर मिरेकल। विद द गिफ्ट ऑफ फेथ बिलीवर्स रिसीव देयर मिरेकल। ओके, उनको मिरेकल मिलता है। ओके, नाउ देयर आर 4 प्रकार के विश्वास होते हैं। 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर आज हम 3 सीखने वाले हैं और कल अगले संडे गिफ्ट ऑफ फेथ सीखेंगे, ठीक है। पहला विश्वास, बचाने वाला विश्वास, ठीक है। आज कुछ आप नए सीख रहे हो, टेक इट डाउन। बचाने वाला विश्वास, सेविंग फेथ। ओके, बचाने वाला विश्वास सुनो, एफिशियंस 2:8, एफिशियंस 2:8, एफिकरांस 2:8। कारण देवाच्या कृपेने विश्वासाचे द्वारा तुमचे तारण झाले आणि ते तुमच्याकडून झाले नाही, तर ते देवापासून दान असे आहे। हालेलुया। तारण झाले म्हणजे तुम्ही वाचवले गेले। आमेन। कारण देवाच्या कृपेने विश्वासाचे द्वारा तुमचे तारण झाले आणि ते तुमच्याकडून झाले नाही। तारण, देव उद्धार देतो तो कोण झाला? आपण स्वतः उद्धार मिळवतो का? नाही, देवाकडनं आपल्याकडे उद्धार येतो, आहे की नाही? ते तुमच्याकडून झाले नाही, तर ते देवापासूनचे दान असे आहे। देवाने आपल्याला गिफ्ट दिलंय, बरोबर आहे। एफिशियन्स 2:8, फॉर इट इज बाय ग्रेस यू हॅव बीन सेव्ड थ्रू फेथ आप, एंड दिस इज नॉट फ्रॉम योर सेल्फ, इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। देखो, आपने जब विश्वास किया यीशु पर, तब आपका उद्धार हुआ। तो जरूरत क्या थी? विश्वास की जरूरत थी। अगर आपने विश्वास ही नहीं किया होता तो कोई व्यक्ति का उद्धार हो सकता है? अगर उस व्यक्ति ने विश्वास ही नहीं किया कि यीशु मसीह परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर है, और वो यीशु मसीह उसके लिए मारा गया, गाड़ा और तीसरे दिन जी उठा, उसके पापों के लिए मारा गया, तो किसी का उद्धार होगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो उसके पहले प्री रिक्विजिट क्या है, जरूरी क्या है? फेथ, विश्वास होना जरूरी है। ये मानना कि नहीं, यीशु मसीह सच में परमेश्वर है और वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हें तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि यह तो परमेश्वर का वरदान है। हालेलुया। परमेश्वर ने, उद्धार किसके थ्रू होता है? परमेश्वर के थ्रू। हम कुछ पैसे से खरीद नहीं सकते उद्धार। समझ में आ रहा है ना? तुम लाख रुपए दोगे, मेरे को उद्धार दो, लात मिलेगी गॉड से, नहीं। बचाने वाला विश्वास एक ऐसा विश्वास है जो हमें परमेश्वर ने दिया है उसके वचन के द्वारा। ओके, अभी बचाने वाला विश्वास जो है, जो हमें बचाता है, वो विश्वास जिसके वजह से हम बचते हैं नरक जाने से, ये कैसे हमें दिया है? उसके वचन के द्वारा। कहाँ पर है वो वचन? कौन सा वचन हम सुनकर हमारा उद्धार हो सकता है? रोमियो 10:17 पहले पढ़ेंगे। रोमियो 10:17, रोमीकरांस 10:17। म्हणून जे ऐकले त्याचा परिणाम विश्वास, आणि जेव्हा कोणी येशू विषयी उपदेश केला, consequently faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Romans 10:17. Consequently faith comes from hearing the message, and message is heard through the word about Christ. देखो, ओके, हिंदी में वापस
सो उपदेश के सुनने से विश्वास उपजाता है। ओके, जब हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनते हैं उससे हमें विश्वास आता है कि नहीं? और उपदेश तब सुना जाता है जब कोई मसीह के विषय में उपदेश देता है। तो उपदेश जब हमें मिलता है, परमेश्वर का वचन जब हमें मिलता है, अगर मैं अभी आपको सिखा रही हूँ तो आपका विश्वास बढ़ रहा है कि नहीं? तो जब मैं आपको सिखा रही हूँ तो आपका विश्वास बढ़ रहा है। पर उपदेश आपको कब मिलेगा? जब कोई उपदेश देने वाला हो तब, जब कोई व्यक्ति जाकर किसी व्यक्ति को उपदेश देता है तब, मतलब सुसमाचार बताता है तब। अगर मुझे सपोज मान लो संध्याताई अविश्वासी है और मुझे संध्याताई को बताना है कि नहीं, अगर उसे चंगाई चाहिए, तो मैं बोलूँगी कि परमेश्वर यीशु हमें चंगाई दे सकता है और परमेश्वर यीशु पर विश्वास रखो, वो चंगाई देगा। तो उसकी वजह से मैं अगर एक दो स्टोरी संध्याताई को बताऊंगी चंगाई का, तो उसका विश्वास बढ़ेगा कि नहीं? और उस विश्वास के द्वारा उसे चंगाई मिलेगी। हालेलुया, समझ में आ रहा है? तो फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, वचन सुनने से आता है। और क्या सुनने से आता है? कुछ भी गाने सुनने से वचन नहीं आता है। वचन, परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास आता है। तो आप अगर बोलोगे कि क्षमा मुझे विश्वास में और मजबूत होना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि जितना आप वचन पढ़ोगे, परमेश्वर के स्टोरीज आप पढ़ोगे, परमेश्वर ने क्या किया है क्या नहीं बाइबल में देखोगे, उससे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। चाहे कोई भी समस्या आपके सामने क्यों ना हो, अगर आप कंप्लीटली परमेश्वर के वचन में निर्भर हो और वचन पर चलने वाले व्यक्ति हो, कोई भी समस्या आपको तोड़ नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको बांध के रखेगा। परमेश्वर बोलेगा मेरा ये वचन है, तूने माफ़ नहीं किया है, तुझे माफ़ करना चाहिए। अगर माफ़ नहीं किया है, मैं भी तुझे माफ़ नहीं करूँगा। तो अगर वचन पे चलने वाले लोग हो, वचन बांध के रखेगा, वचन के अनुसार तुम काम करोगे और बचोगे तुम। समझ में आ रहा है? अब और एक चीज़, when you declare from your mouth and believe in your heart, that is the moment when you're saved। जब रोमियो 10:9, अभी कौन सा वचन है जो आपको बचाता है? देखो, रोमियो 10:9, रोमन्स 10:9, रोमीकरांस 10:9, रोमन्स 10:9 हम पढ़ेंगे। इफ यू डिक्लेयर विथ योर माउथ Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved। ये सिर्फ दो ही चीज़ हमको करनी है अगर विश्वास यीशु में आना है तो। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं करना है। ये वचन को लेके प्रार्थना करनी है कि हाँ, यीशु मसीह सच में हमारा प्रभु है और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल। फिनिश। 2 मिनट की प्रेयर और आपका जीवन स्टेटस बदलता है आपका। समझ में आ रहा है? ये वचन से जब आप विश्वास करके, जब आपको ये वचन मिला, देखो, यदि तू अपने मुंह से कहे यीशु मसीह प्रभु है और तू अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जीवित किया है, तो तेरा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। आप बचाए जाओगे, आप नरक नहीं जाओगे। फिनिश। रोमीकरांस 10:9 की जर तू तुझ्या मुखाने येशू मसीह प्रभू आहे असा विश्वास धरतोस आणि आपल्या अंतकरणात देवाने त्याला मेलेल्यातून उठवले असा विश्वास धरतोस, तुझे तारण होईल। हालेलुया। तो ये वचन आया, अब ये वचन पर मुझे चलना है, तो ये वचन पे मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे विश्वास करना पड़ेगा मेरे मुंह से कि यीशु मसीह प्रभु है और यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और अब यीशु मसीह, मैं आज से तुझे मेरा जीवन देता हूँ, मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल। खत्म। तुम्हारा स्टेटस उसी वक्त चेंज हो जाता है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगा? ये कौन सा विश्वास की बात कर रही हूँ मैं? बचाने वाले विश्वास की बात कर रही हूँ। ये विश्वास के द्वारा आपका जीवन, देखो मैंने क्या बोला था, 4 प्रकार के विश्वास है। कंफ्यूज मत होना कौन सा विश्वास कौन सा। बचाने वाला विश्वास अलग है। जब आप पहली बार आपका उद्धार की प्रार्थना आप करते हो, वो विश्वास जब रखते हो उसे बोलते हैं बचाने वाला विश्वास। समझ में आ रहा है? दूसरा, सामान्य विश्वास, जनरल फेथ, इसीलिए उसे अनुग्रह के कारण। रोमियो 12:3 हम पढ़ेंगे। रोमीकरांस 12:3, रोमन्स 12:3। For by the grace given to me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you।
रोमीकरांस 12:3, मला देण्यात आलेल्या कृपादानाच्या दृष्टीने मी तुम्हाला प्रत्येकाला सांगतो की विचार करण्यास योग्य आहे त्या आपल्या योग्यतापेक्षा आपणाला अधिक श्रेष्ठ मानू नका, तर देवाने सोपून दिलेल्या परिणामाप्रमाणे समंजस असा जो मार्ग त्या दृष्टीने विचार करा. हालेलुया. इसलिए उसके अनुग्रह के कारण जो उपहार उसने मुझे दिया है उसे ध्यान में रखते हुए मैं तुमसे हर एक से कहता हूँ कि अपनों को यथोचित समझो, अर्थात जितना विश्वास उसने तुम्हें दिया है उसके अनुसार अपने आप को समझना चाहिए. अब इसका मतलब क्या है? देखो, परमेश्वर ने हर व्यक्ति को, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह में आता है, पहला उसे क्या करना पड़ता है? उसे विश्वास रखना पड़ता है कि यीशु मसीह प्रभु है और उसने उसके लिए उनके पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा और तीसरे दिन जी उठा. जब वो उद्धार की प्रार्थना बोलता है उसका उद्धार हो जाता है. अब वो यीशु मसीह में आ गया है, अब वो चर्च जाने लगा है, हर संडे चर्च आता है. अब उसके जीवन में क्या होता है? जनरल फेथ काम करता है. जनरल फेथ मतलब क्या? परमेश्वर ने हर एक को एक मेजर में, एक मेजर मात्रा में विश्वास दिया है. परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के अंदर एक छोटी मात्रा में हर एक के अंदर एक विश्वास दिया है और उस विश्वास से हम आगे बढ़ते हैं. मसीही जीवन में हम उस विश्वास से आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? परमेश्वर ने हर विश्वासी के अंदर एक मात्रा में विश्वास दिया है. ये जो सामान्य विश्वास है, हमें उसे हम बढ़ा सकते हैं वचन में बढ़कर और विश्वास में चलकर. ये सामान्य विश्वास है. हाँ भाई, यीशु में आ गए, हमको बार बार उद्धार की प्रार्थना करनी पड़ती है क्या? नहीं. एक बार कर लिया, हमारा उद्धार हो गया, अब हम चर्च में जाने लगे, फिर हमारा बपतिस्मा होगा, फिर हम नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं, जनरल, बट वचन के अनुसार जीने लगते हैं, राइट? अब जनरल फेथ में क्या होता है? परमेश्वर ने हमारे अंदर एक छोटा विश्वास, एक मात्रा में विश्वास दिया है ताकि हम हमारी मसीह जीवन में चल सके. अगर विश्वास ही नहीं दिया तो हम शुरू कैसे करेंगे? इसलिए छोटे इसमें हमें विश्वास दिया है. तो वो विश्वास को हम और बढ़ा सकते हैं. कैसे? वचन को पढ़कर, वचन पर चलकर. क्योंकि अगर आप वचन पर चल रहे हो, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपको पता है कि परमेश्वर उपलब्ध करेगा, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है, इस वचन को लेकर आप चलते हो कि परमेश्वर मुझे उपलब्ध करेगा, परमेश्वर मुझे उपलब्ध करेगा, और आगे चल के परमेश्वर आपको उपलब्ध करता है, तो आपका विश्वास बढ़ेगा कि नहीं? तो ये कौन सा विश्वास बढ़ रहा है? जनरल फेथ, सामान्य विश्वास जो परमेश्वर ने आपको दिया है, एक मात्रा में दिया है, थोड़ा सा दिया है, वो 5% दिया है. आप उसको 10, 15, 20%, 80% तक कर सकते हो वचन को पढ़कर और वचन पर चलकर. हालेलुया. समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, सामान्य विश्वास हमें मदद करता है प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए. हालेलुया. समझ में आ रहा है? बचाने वाला विश्वास अलग है. सामान्य विश्वास, बचाने वाला विश्वास आपको उद्धार देता है. सामान्य विश्वास आपको प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए मदद करता है. अगर आप अब यीशु मसीह में आ गए हो, आपको पता है कि आप आपकी लाइफ यीशु मसीह में है, आप बाइबल पढ़ रहे हो, आप हर संडे चर्च में जा रहे हो, अब आपके लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है कुछ चीज़ों की, और जहाँ पर आप प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. और जब आप प्रार्थना करते हो तो आप बोलते हो कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. और जब आप करते हो कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तो आपका जो विश्वास है कि आपका जो विश्वास है उस वक्त काम में आता है. और जब आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर मुझे देख नहीं रहा हो, पर मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और आने वाले दिनों में लाइक आप देखते हो कि वो चीज़ होती है. ओके, आपको गाड़ी चाहिए तो आप प्रार्थना में, परमेश्वर मुझे गाड़ी चाहिए, परमेश्वर मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए. देख तो नहीं रहा हो, पैसा भी पता नहीं है कहाँ से आएगा, कहाँ क्या कैसे होगा पता नहीं, पर परमेश्वर मुझे गाड़ी चाहिए. और आप विश्वास कर रहे हो, और अचानक आपको पता चलता है कि किसी ने आपको गाड़ी गिफ्ट की. तो ये क्या हुआ? क्या हुआ? गाड़ी है. विश्वास. नहीं तो मुझे आंसर मिलता गाड़ी. ओके, तो क्या हुआ पता है आपको कि आपने विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, और आपने विश्वास रखा कि परमेश्वर मैं देख नहीं रहा हूँ यार, मुझे कहाँ से मिलेगा, कैसे, क्या, मुझे कुछ नहीं पता, बट मुझे पता है कि मुझे गाड़ी मिलेगी, और आपको आगे गाड़ी मिल जाती है. असं का बघताय? गाडी मिळू शकते आपल्याला. तो ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ यार, एक उदाहरण दे रही हूँ मैं. तो
तो ये जो सामान्य जो विश्वास है, जनरल फेथ जो है, वो आपको आपके प्रार्थना को उत्तर पाने के लिए होता है। सी हमको बाकी के बहुत सारे लोग हैं वो जादू टोना करके पाते हैं, तो जादू, इसके ऊपर जादू किया ये मिल गया, उसके ऊपर जादू किया वो प्रोजेक्ट मिल गया, उसके ऊपर जादू किया वो प्रोजेक्ट मिल गया। यीशु में आने के बाद ये जादू वादू नहीं चलने वाला है, लात मारेगा यीशु, सीरियसली वो आपको फोड़ के रख देगा। बिकॉज देखो आप उसके बच्चे बनते हो, और अगर आप फालतू चीज़ों करोगे तो वो फटकाएगा आपको, बिकॉज ही विल डिसिप्लिन हिज चिल्ड्रन, ठीक है। तो वो आपके अंदर वो रहेगा ही नहीं वो चीज़ें, ठीक है। अब आपके पास क्या है भाई, मेरे पास तो जादू है ही नहीं, मेरे पास तो चार्म है ही नहीं, मेरे पास पावर ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, मुझे चाहिए, अब मुझे चाहिए, अब मैं क्या करूं। एक ही चीज़ है भाई, विश्वास से प्रार्थना करो और अपने आंसर लो, बाकी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। विश्वास करना है आपको, जनरल फेथ का यूज करना है, आपको प्रार्थना करनी है, और तब तक करनी है जब तक आपको उसका मैनिफेस्टेशन दिखता नहीं है, तब तक आपको प्रार्थना करनी है, और फिर आपको वो जो प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा, ठीक है। मरकुस 11:24, मार्क 11:24, मार्क 11:24। Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Therefore I tell you, Mark 11:24. Whatever you ask in Therefore- prayer, believe. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. मार्क 11:24। या कारणास्तव मी तुम्हास सांगतो, जे काही तुम्ही प्रार्थनेत मागाल ते मिळालेच आहे असा विश्वास धरा आणि ते तुम्हाला मिळेल। तो जब प्रार्थना करते हो, ओके, हिंदी में, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे, विश्वास करो वो तुम्हें मिल गया है, वो तुम्हारा हो गया है। हालेलुया। अब हम फॉर एग्जाम्पल गाड़ी के लिए प्रेयर करें, हमें गाड़ी चाहिए, गॉड हमें गाड़ी चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, यीशु के नाम से परमेश्वर हमें गाड़ी चाहिए। अब मैं प्रार्थना कर रही हूँ सपोज, ओके, और गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, ठीक है, बट अब मैं विश्वास कर रही हूँ कि मुझे गाड़ी मिल गई, देख रही हूँ क्या गाड़ी आई है, क्या गाड़ी नीचे आई नहीं है, मुझे उबर ही बुक करनी पड़ रही है, ठीक है, पर मैं विश्वास कर रही हूँ कि परमेश्वर आज नहीं तो कल तो मुझे गाड़ी देगा, आमेन। और वो तुम्हारा हो गया है, मतलब वो गाड़ी मेरी हो गई है, हालेलुया। तो मैं विश्वास कर रही हूँ कि वो मेरी गाड़ी हो चुकी है, ठीक है। इससे परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है, इससे उसे लगता है कि यस यार मेरी बेटी मांग रही है और वो विश्वास से मांग रही है, और उसने ये विश्वास कर लिया है कि मैंने उसे गाड़ी दे दी है और वो गाड़ी उसकी हो गई है। और 3-4 महीने के बाद वो गाड़ी नीचे खड़ी होती है, मदीना मेंशन 12 के नीचे हॉर्न बजाती है, ए शमा नीचे आ, तेरे विश्वास की प्रार्थना आंसर हो गई। ओके, तो क्या होता है कि तुम्हारी जो विश्वास, तुमने जो जब भी तुम प्रार्थना करते हो, तुम ऐसे प्रार्थना करो कि वो चीज़ तुम्हें मिल गई है, और वो तुम्हें विश्वास करो कि तुम्हें वो मिल गया है और तुम्हारा हो गया, वो तुम्हें मिल गई है और तुम्हारी हो गई है। बट फालतू चीज़ें कुछ मांगो नहीं, परमेश्वर उसी का आदर करेगा जो तुम्हें, अगर बोलो कि तुम ये मरना चाहिए और वो मर गया, मैं मानता हूँ, तो ऐसा प्रार्थना नहीं है, समझा। कुछ लोग बोलेंगे मैं कुछ भी मानूंगा तो हो जाएगा, नहीं, तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। तो जब वचन के अनुसार जब तुम मांगोगे कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मुझे ये मिले, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, डेफिनेटली परमेश्वर उसे पूरा करेगा, ठीक है। तो इससे क्या आपने सीखा, जनरल फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बचाने वाला फेथ आपको एक ही बार दिखाना पड़ेगा, विश्वास परमेश्वर पर। एक बार आपने विश्वास दिखा लिया, आपने उद्धार की प्रार्थना कर ली, आपका स्टेटस चेंज हो गया, आप धर्मी बन गए हो, ठीक है। आप नरक नहीं जाओगे, आप स्वर्ग जाओगे। पर उसके बाद क्या, आप क्या वैसे ही बैठना नहीं है ना, आपको चर्च में भी आना है। तो चर्च में कौन सा विश्वास रखोगे? अभी जादू टोना कुछ नहीं चलेगा आपका, समझा गया। तो अभी क्या चलेगा? सिर्फ प्रार्थना, प्रार्थना ही, प्रार्थना से ही तुम उत्तर पाने वाले हो, बाकी कुछ नहीं, समझ में आ रहा है। तो वो आपको, उससे आपको मिलेगा। तो ये, और आप इस जनरल फेथ को, जो सामान्य विश्वास है, उसको आप बढ़ा सकते हो वचन पढ़कर, वचन पर चलकर, ठीक है।
जो 15% है या 5% है, आप उसे 80% तक लेकर जा सकते हो। ठीक है, हमें चंगाई, हम चंगे होते हैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखकर, और हमें चंगाई मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको पैर में लगा है और आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर तेरे कूड़े खाने से हमें चंगाई मिली है, तो मुझे चंगाई मेरे पैर में होने चाहिए, तो मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पैर चंगे हो जाएंगे। और 2 दिन बाद आपके एक्चुअल में पैर चंगे हो जाते हैं, विदाउट मेडिसिन, बिना गोली के। तो वो क्या है? विश्वास आपने रखा, उसके वजह से आपको चंगाई मिली। ठीक है, अफ्रीका में पता है हॉस्पिटल ज़्यादा नहीं है, तो वो लोग ज़्यादा करके विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। उनके पास, हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो विश्वास की कमी लगती है हमें, क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत है। पर जब जिस व्यक्ति को फैसिलिटीज़ कम है तो वो तो विश्वास पे ही जीता है ना भाई, कहाँ से आएगा उसके पास, है कि नहीं? बट इट इज़ एक्चुअली ये बहुत अच्छा है कि आप विश्वास में ही जियो। आपके पास पैसा होगा, उस पैसों पे विश्वास मत रखो। पैसा आपको बचाने वाला नहीं है, पैसा आपका उद्धार करने वाला नहीं है। आप वो जो सॉर्सर था, जब वो पतरस को बोलने लगा कि यार ये तू कैसे करता है रे, पवित्र आत्मा का वरदान तूने लोगों को दिया, जब वो अन्य भाषा में बोलने लगे तो वो जादू टोना करने वाला बोला कि मेरे को भी देना ये गिफ्ट, मतलब मैं पैसा नहीं तो मुझे भी देगा। और पतरस ने उसे डांटा कि तेरे माइंड में ये जो चीज़ है वो गलत है और इसी के वजह से तू बर्बाद हो जाएगा। उसने बोला मुझे माफ़ कर, मुझे पता नहीं था, मैं क्षमा मांगता हूँ। उसने क्या किया? पैसों से वो गिफ्ट लेने की कोशिश की जो पवित्र आत्मा देता है। पैसों से तुम गिफ्ट खरीद नहीं सकते हो भाई, तुम लोगों को कुछ गिफ्ट खरीद के दे सकते हो, पर आत्मिक वरदान नहीं खरीद सकते हो तुम, वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से आता है। और परमेश्वर पवित्र आत्मा जैसे चाहे वैसे वो बांटेगा, तुम पैसों से नहीं खरीद सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है और तुम पैसों से तुम राज करोगे, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का एक शब्द आएगा और अगर तुम्हारे ऊपर कोई श्राप परमेश्वर की ओर से आता है कि तुम्हें ये डिजीज हो जाएगा, रोग हो जाएगा या बीमारी हो जाएगी, कैंसर या कुछ, आप कैंसर के दवाई के लिए या कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका जाओ या कहीं पे भी जाओ, आप कौन सी भी बेस्ट टू बेस्ट मेडिसिन लो, आपको चंगाई नहीं मिलेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पैसों के ऊपर आप हो, तो आपको चंगाई नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आप जीवित रहे। समझ में आ रहा है? आप कहीं पे भी जाओ ट्रीटमेंट करने के लिए, नहीं होगा। बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर के पास दिखाओ, नहीं होगा। वाई? बिकॉज दैट कर्स हैज बीन इशूड। समझ में आ रहा है? वो शराब गया है वहाँ पे। तो कुछ लोगों को लगता है कि हमारे पास इतना पैसा है ना, हम पैसों के बल पे कुछ कर सकते हैं। भाई पैसा तेरा पॉकेट में रख, पैसा रख के भी तू कुछ नहीं कर पाए। तेरे डॉक्टर्स, तू बड़े बड़े डॉक्टर्स को हायर करेगा, वो तेरे को गलत ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि गॉड तेरे अगेंस्ट है और गॉड तेरे विरुद्ध जा रहा है। गॉड एक को भी तेरे लिए खड़ा होने नहीं देगा एंड यू विल सफर। तो अपना पैसा ना अपने जेब में रख और निकल। जेब पैसे से कुछ नहीं होने वाला है। सारी चीज़ें जो होती है, सारी अच्छी भली जो गिफ्ट है वो परमेश्वर की ओर से आती है। समझो ये बात, और जितना जल्दी समझोगे। लूसीफर तो देखो, लूसीफर सबको बहलाता है, मेरे पैर पड़ो मैं तुमको सब दूंगा, पर वो खुद जाके भीख मांगता है यीशु से, तब उसको मिलता है। तो लूसीफर की टेक्निक समझो। लूसीफर कोई नहीं है, लूसीफर को बड़ा चढ़ा के मत रखो। लूसीफर एक स्वर्गदूत था, उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया है, और वो अगर यहाँ पे है तो वहाँ पे नहीं है। ही इज नॉट ओमनीपोटेंट, वो हर जगह नहीं है। और लूसीफर के पास अगर तुम मांगते भी हो तो लूसीफर को जाके पहले भीख मांगना पड़ता है यीशु से। अगर यीशु से मिला तो वो ये रहता है मैंने किया दिखाता है। वो उसने कुछ नहीं किया, उसको भीख मांगनी पड़ती है ऊपर। समझ में आ रहा है क्या? तीसरी चीज, तो ये आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सामान्य फेथ आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है यीशु में आने के बाद। और ये सामान्य फेथ को कैसे बढ़ाओगे? वचन पढ़कर, वचन पर चलकर। वचन जो बोल रहा है वो करो, वचन को पढ़ो, ठीक है? उसी से आपका विश्वास बढ़ेगा। और कई बार हमारा विश्वास कब बढ़ता है? जब हम प्रॉब्लम से गुजरते हैं। जब हम प्रॉब्लम से गुजरते हैं तो हमारा टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग में हमारा विश्वास परखा जाता है, और जब हम पास हो जाते हैं जब हम विश्वास के टेस्ट में पास हो जाते हैं तो हमें वो मिलता है। जब हम विश्वास के टेस्ट में पास हो जाते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है अरे ये मुझे विश्वास से मिला, तो आगे भी चीज़ें विश्वास से मिलेगी। अगर परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक संभाला है तो आगे मुझे संभालेगा, है कि नहीं? ये है विश्वास। और जितना आप विश्वास में चलते हो उतना आप स्मार्ट बनते जाते हो। मतलब आपके ऊपर एक लेयर बनते जाते हैं विश्वास के। अगर पहली लड़ाई जीती, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, आठवीं,
वो लेवल का विश्वास आपको आने के बाद इस लेवल पे आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, कितनी भी बड़े प्रॉब्लम्स आने दो, आपका विश्वास नहीं हिलेगा, क्योंकि आपने सारे टेस्ट दे दिए हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, आपने कोई टेस्ट छोड़ी नहीं है। क्या हुआ है, हर टेस्ट से आपका विश्वास परखा गया है और हर टेस्ट में आप पास हुए हैं और आपको मिला है। अगर फेल भी हो जाते हो उसमें से भी आप कुछ सीखो, है कि होता है ना, कई बार हम टेस्ट में फेल हो जाते हैं पर हमें उससे पता चलता है कि भाई हम कहाँ गलत हुए। अगर फेल होते हैं तो भी हमारे लिए अच्छा है कि हम कहाँ गलत गए, अच्छा हम यहाँ गलत गए तो हमें यहाँ बदलना चाहिए। इसीलिए और एक ध्यान में रखो, मसीह जीवन में कई बार आप गिरोगे, कई बार आप गलती करोगे, पर आपको उस गलती में बैठना नहीं है, आपको वो गलती पीछे डाल के पश्चाताप करके आपको आगे जाना है। आपको वापस वो चीज दोहरानी नहीं है। एक बार गलती हुई, दो बार गलती हुई, वापस आपको आपके ट्रैक पे आना है, ठीक है। ओके, फ्रूट ऑफ फेथ, तीसरा फ्रूट ऑफ फेथ, विश्वास का फल। गलातियों 5:22-23, गलातियों 5:22-23, गलेशियन्स 5:22-23, गलातीकरण 5:22-23। पण आत्मा या गोष्टी निर्माण करतो, प्रीती, आनंद, शांती, सहनशीलता, दयाळूपण, चांगुलपण, विश्वास। सब लोग इधर सुनो, ये इम्पोर्टेंट वचन है, बाद लिख के रखो। गलातीकरण 5:22-23। पण आत्मा या गोष्टीचा निर्माण करतो, प्रीती, आनंद, शांती, सहनशीलता, दयाळूपणा, चांगुलपणा, विश्वास, कळलं, सौम्यता व आत्मसंयम, अशा गोष्टींविरुद्ध नियमशास्त्र नाही। वापस इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, फोरबेरेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। अगेंस्ट सच थिंग देयर इज नो लॉ। देखो, पवित्र आत्मा के 9 वरदान होते हैं, पवित्र आत्मा के 9 फ्रूट होते हैं, मतलब फल भी होते हैं। फल किस लिए लगते हैं? जब हम पवित्र आत्मा, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं और यीशु पर विश्वास करने के बाद जब हमारा नॉर्मल बिलीवर लाइफ शुरू हो जाता है, चर्च जाना, नॉर्मल चर्च जाना, और चर्च में हम वचन सुन के फिर वापस हम हमारे लाइफ में जाते हैं, वापस संडे चर्च। पर संडे एवरी डे यू आर रीडिंग द बाइबल, हर दिन तुम प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, वैसे हमारे लाइफ बिलीवर्स लाइफ शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है ना, पवित्र आत्मा जैसे आपके अंदर आता है, जिस समय आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर फल देने लगता है, धीरे 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 फल देने लगता है, ठीक है। और वो फल कौन से हैं? प्रीति, मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ आप। जब गलातियों 5:22-23, जबकि पवित्र आत्मा प्रेम, प्रसन्नता, शांति, धीरज, दयालुता, नेकी, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम उपजाता है। धीरे धीरे 9 फल होते हैं आपके जीवन में। जैसे आप परमेश्वर के साथ चलने लगोगे, ये पवित्र आत्मा ये 9 फल को आपके जीवन में देने लगेगा। कौन से फल है ये? जॉय, लव, प्यार है, आनंद है, शांति है, फोरबेरेंस मतलब पेशेंस, सहनशीलता, काइंडनेस मतलब दयालुपन, गुडनेस मतलब चांगुलपणा, फेथफुलनेस मतलब विश्वास, जेंटलनेस मतलब सौम्यता, एंड सेल्फ कंट्रोल मतलब आत्मसंयम। आत्मसंयम की भी ज़रूरत है कि नहीं? है कि नहीं? हम गुस्से में आके कुछ भी बोल देते हैं, या कई बार हमारा सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है ना। अगर हमें अगर कोई अच्छा लड़का या अच्छी लड़की हमें दिखी, लड़का है लड़की है, जो अगर अच्छी लड़की दिखी तो यू हैव टू हैव दैट सेल्फ कंट्रोल। तुम कुछ भी जाके उसके साथ नहीं कर सकते हो, राइट? सामने से एक लड़का आ रहा है और आप उसको घूरे जा रहे हो, एक लड़की आ रही है, घूरे जा रहे हो, कल आपका मन हो जाएगा उसके साथ कुछ गलत करने का। पर जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो आपको सेल्फ कंट्रोल देता है, एक कंट्रोल आता है आपके लाइफ में। बॉस यहाँ तक ही, इसके आगे नहीं। समझ में आ रहा है? ये कौन देता है? पवित्र आत्मा सेल्फ कंट्रोल का फ्रूट देता है आपके अंदर। और कौन सा फ्रूट देता है? फेथफुलनेस। फेथफुलनेस क्या है? फेथफुलनेस मतलब विश्वासूपन मतलब विश्वास का फल विश्वास के वरदान से अलग है। मैं क्या बोल रही हूँ सुनो, मैं अभी क्या बोल रही हूँ, विश्वास का फल हम सीख रहे हैं। विश्वास का फल विश्वास के वरदान से अलग है। विश्वास का फल विश्वसनीयता है। मतलब एक विश्वसनीयता मतलब क्या? एक व्यक्ति के प्रति लॉयल रहना,
एक व्यक्ति के प्रति विश्वास। अगर आपका हस्बैंड एंड वाइफ है तो हस्बैंड एंड वाइफ को क्या रहना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए एक दूसरे के साथ, है कि नहीं। हस्बैंड है तो हस्बैंड को लॉयल रहना चाहिए वाइफ के साथ, वाइफ है तो वाइफ को हस्बैंड के साथ लॉयल रहना चाहिए, राइट। तो ये क्या है, विश्वासूपन। और ये विश्वासूपन क्या है, फ्रूट है, फल है, और फल बढ़ता है। जितना आप पवित्र आत्मा के साथ चलोगे वो फल बढ़ेगा। और ये फल क्यों दिया गया है, आत्मा का फल ईसाई चरित्र के विकास के लिए है। जितना आप परमेश्वर के पीछे चलोगे, जितना आप पवित्र आत्मा में उपस्थिति में बनोगे, जितना आप परमेश्वर के पीछे चलोगे, प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, स्तुति आराधना करोगे, अन्य भाषा में बोलोगे, जितना आप पवित्र परमेश्वर के करीब रहोगे, वो परमेश्वर वो फल आपके जीवन में देगा। और फल क्या करता है, फल बढ़ता है कि नहीं। फल छोटा होता है, बीज होता है, फिर बड़ा बड़ा होता है कि नहीं। तो ये क्या है, आत्मा का फल है। विश्वासूपन आत्मा का फल है। पहले हम परमेश्वर के साथ थोड़े विश्वासु थे, फिर धीरे धीरे और विश्वासु होने लगते हैं, फिर धीरे धीरे और विश्वासु। एक वक्त था जब हम यीशु में आए थे, तो परमेश्वर तब किसी ने अगर मुझे बोला कि तू यीशु को छोड़ दे, तो मेरे पास थोड़ा सा विश्वास था, है। मैंने थोड़ा विश्वास दिखा के मैंने बोला नहीं, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी। फिर बाद में बड़ी टेस्ट आई, नहीं यीशु को छोड़ वरना घर छोड़ना पड़ेगा तुझे। तो मेरा तब जब वो टेस्ट आई तो मेरा आत्मा का जो फल था विश्वासूपन का वो बढ़ गया था। मैंने बोला भाई मुझे घर भी छोड़ना पड़े तो भी मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। एक वक्त आया जब मुझे कुछ करना था और मुझे ऑफिस में ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे जॉब से निकाल देंगे। अब उसमें भी मेरा विश्वासूपन का जो फल था वो बढ़ा था, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा करना था जो मुझे परमेश्वर ने बोला था, राइट। तो वो जो फल है वो बढ़ गया था और इसके वजह से मैं वो कर पाई। यू गॉट माई पॉइंट। अब ये जो फल है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट आर फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियन कैरेक्टर। अब ये फल, विश्वास का फल क्यों दिया गया है, ताकि हमारा क्रिश्चियन जो लाइफ है वो कैरेक्टर हमारा डेवलप हो सके, है कि नहीं। हमारा कैरेक्टर बहुत ही लूज है और मैं खुद को उसमें गिनती करती हूँ, ठीक है। हमारे कैरेक्टर में बहुत फ्लॉज है, हमारे चरित्र में बहुत फ्लॉज है। हम गुस्सा करते हैं, गाली देते हैं, हम गलत काम करते हैं कभी कभी, है कि नहीं। करते हैं कि नहीं रे, सब लोग क्या सेम है क्या। कुछ लोग कौन से बैकग्राउंड से लोग आते हैं यार, चोरी करते हैं, कुछ लोग एडल्ट्री है, फॉर्निकेशन है, लस्ट है कि नहीं। कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनका कैरेक्टर क्या है, लूज है। मैं अपने को भी उसमें गिनती करती हूँ, भाई मैं कोई बड़ी नहीं हूँ, मेरा भी वही है, ठीक है। बट वो जब हम पवित्र आत्मा के साथ रहते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और जब उसका अनॉइंटिंग हमें हिट होता है, हमारे अंदर की जो गलत चीज़ें निकल जाती है। हालेलुया। आप पहले गुस्से आता था, आपको यीशु में आने के बाद गुस्सा कम हुआ है। पहला आपको डर लगता था, यीशु में आने के बाद डर चला गया है। पहला आपको गलत एडल्ट्री करने का मन होता था, व्यभिचार करने का मन होता था। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, पर यीशु मिलने के बाद आपको अब नहीं होता है, राइट है। क्यों? क्योंकि वो क्या हो रहा है, आप अभिषेक से मिल रहे हो। अब अभिषेक आपको चेंज कर रहा है, वो अभिषेक आपको मिल रहा है, वो चेंज कर रहा है आपको, आपके मन को, आपके शरीर को पूरा चेंज कर रहा है। समझ में आ रहा है। गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट आर टू प्रोड्यूस पावर इन बिलीवर्स लाइफ। गिफ्ट क्यों दिए जाते हैं, वरदान, ये जो गिफ्ट दिए जाते हैं आत्मा के ऊपर विश्वासियों के जीवन में शक्ति उत्पन्न करने के लिए है। ये गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट क्यों दिए जाते हैं, आत्मा के जो वरदान है वो क्यों दिए जाते हैं, ताकि एक व्यक्ति के अंदर शक्ति उत्पन्न हो। ओके, गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट आर टू प्रोड्यूस पावर इन बिलीवर्स लाइफ। जबकि फल, देखो वरदान क्यों दिया जाता है, ताकि एक व्यक्ति को शक्ति मिले। अगर आपके पास चंगाई का वरदान है तो आप लोगों को चंगाई दोगे, भविष्यवाणी का वरदान है तो आप भविष्यवाणी करोगे, लोगों को, आपके पास पावर आएगी जिससे आप लोगों की मदद करोगे। पर जब आपके अंदर फ्रूट होगा, पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर आएगा, गुडनेस है, काइंडनेस है, फेथफुलनेस है, जॉय है, आनंद है। अरे लोग बोलेंगे अरे इतने कष्ट है, इतने दुख है, फिर भी ये खुश रहती है, क्यों? क्योंकि वो फ्रूट मेरे अंदर है। जॉय, आनंद का फल है मेरे अंदर, प्यार का फल है मेरे अंदर, शांति का फल है मेरे अंदर। कितनी भी चीजें ऊपर नीचे क्यों ना हो, मेरे अंदर शांति रहती है। कैसे? क्योंकि पवित्र आत्मा ने वो मुझे दिया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है?
तो ये कब होगा? ये जब होगा तब जब आप परमेश्वर के करीब आओगे और परमेश्वर के साथ समय बिताओगे। आप बोलेंगे मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो है, तो परमेश्वर बोलेगा भाई तू तेरा जितना है, तू जितना मुझे टाइम देगी उतना ही तुझे मिलेगा। तू जितना ज़्यादा टाइम मुझे देगी उतना मैं तेरे साथ ज़्यादा बढ़ूंगा। हम फ्रेंडशिप करने में कैसा होता है, अगर आपको किसी के साथ फ्रेंडशिप करनी है तो आप जितना टाइम उसको दोगे उतनी आपकी फ्रेंडशिप बढ़ेगी कि नहीं, है कि नहीं? अगर आप थोड़ा ही टाइम दोगे तो आपकी फ्रेंडशिप बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, राइट है? फल एक ऐसी चीज है जो उगती है। विश्वास या वफादारी एक ऐसा फल है जो एक ईसाई के जीवन में उगकर उसे आध्यात्मिक चरित्र में स्थापित करता है। देखो, फल जो है वो उगता है, पहला छोटा होता है फिर बड़ा 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 हो जाता है। वैसे ही विश्वास या विश्वासूपन ऐसा फल है जो एक ईसाई के जीवन में उगता है, बढ़ता है। वो आप पहले कम थे विश्वासु, अब ज्यादा विश्वासु बन गए। अब अगर मुझे 10 साल पहले मेरा विश्वास अगर देखोगे तो थोड़ा कम होगा, पर अभी आप मेरा विश्वास देखोगे तो वो बहुत बड़ा होगा। मेरा विश्वास है कि हमारा चर्च हमारी खुद की जगह होगी, जहाँ पर हम बहुत सारे लोग आएंगे, हमारी खुद की जगह होगी और हमारा खुद का चर्च ऑडिटोरियम या जो भी है बड़ा, वो हमारा होगा। मेरा ये विश्वास है कि वो होगा। अगर आपने 10 साल पहले मुझे पूछा होता कि शम्मा तेरा ऑडिटोरियम हो गया क्या, मैंने बोला ऑडिटोरियम क्या, ये पता नहीं है यार, छोड़ देती हूँ। क्योंकि मैं सीख रही थी, तब मैं चल रही थी, मुझे नहीं पता था। बेबी होना, बच्चे को क्या फटाफट आएगा क्या? जब वो बच्चा चलने लगता है हम उसको हेल्प करते हैं ना, धीरे धीरे धीरे। अब वो बच्चा बड़ा होने के बाद सोचेगा ना भाई ये करना है वो करना है। समझ में आ रहा है? लाइफ के सारे चीज़ें, अच्छी बुरी चीज़ों का अनुभव लेने के बाद हमें पता चलता है कि हमें कैसे बिहेव करना है। बच्चे को क्या माता पिता हेल्प करते हैं ना, राइट ना? तो तब तो मैं बच्ची थी, तो मुझे ऑडिटोरियम क्या बोले, मैंने बोला एक रूम भी मिलेगी तो भी चलता था, ऐसी मेरी मेंटालिटी होती है। समझ में आ रहा है? विश्वास का वरदान एक वरदान है जो हमें पवित्र आत्मा देता है उसकी इच्छा के अनुसार। गिफ्ट ऑफ, अब देखो, गिफ्ट ऑफ फेथ जो है विश्वास का वरदान, उसे हम अगले हफ्ते सीखने वाले हैं। आज मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, ठीक है? विश्वास के वरदान, अब मैंने क्या बोला, विश्वास के वरदान पे सीखना था, पर विश्वास के 4 विश्वास होते हैं। आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने बचाने वाले विश्वास के बारे में सिखाया, जनरल फेथ मतलब सामान्य विश्वास के बारे में सिखाया, और विश्वास का फल के बारे में सिखाया। ठीक है, ये 3 चीजें अलग हो गई। अब चौथा में जो सिखाने वाली हूँ विश्वास के वरदान के विषय में सिखाने वाली हूँ, जो अगले हफ्ते होने वाला है। एंड देन फिर वी आर डन विद द होली स्पिरिट। ठीक है, चलो मैं प्रार्थना कर रही हूँ। परमेश्वर यीशु मैं मांगती हूँ प्रभु हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर। जो भी वचन आया है प्रभु उस वचन को मदद कर प्रभु, वचन को ग्रहण करने के लिए मदद कर प्रभु, वचन पर चलने के लिए मदद कर प्रभु। और परमेश्वर हर एक व्यक्ति का हृदय बदल, मन बदल, और हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर चंगाई, छुटकारा, चमत्कार ला प्रभु। हर एक व्यक्ति को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, हर एक के जीवन को बदल प्रभु, और हर एक के लाइफ में परमेश्वर तू ब्लेसिंग्स दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।